गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में। तो आप सभी वेट कर रहे थे कल जो पेपर होने वाला है बॉटनी सेकंड का बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन अब आ चुके हैं। तो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्यूशन साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। और जिस बुक का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्लांट रोग विज्ञान का अध्ययन, ठीक है, यानी पादप रोग विज्ञान का। मैंने कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर अपलोड कर दूं ताकि आपको चैलेंज हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपने अगर जब पढ़ी है स्ट्रक्चर कवक की उसकी फंगस की, ठीक है, तो आपको क्या वहाँ पे दिखा होगा कि उसके अंदर जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, इंटरसेल्युलर पट्ट पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है, अंतर कोशिकीय पट्ट या इंटरसेल्युलर सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड होता है। अब क्या होता है आपको मैं बता देती हूँ कि बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग को छोड़कर, यानी बेसिडियोमाइसीटीज जो कवक का वर्ग है इसको छोड़कर शेष सभी कवकों में डोलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में डोलीपोर ही कहते हैं। जो ये छिद्र युक्त पट्ट दोनों ओर से एक मोटी भित्ति से घिरे रहते हैं, जिसे छिद्र आच्छद या पेरेंथोसोम कहते हैं। ये नाम आपका जाना पहचाना होगा, छिद्र आच्छद वाला, ठीक है। तो यही इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन क्या होते हैं, चीजें वही होती है जो आपको आती है, बस नाम थोड़े से ऊपर नीचे करते हैं जिससे आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ओके। तो ये इसका डायग्राम है डोलीपोर सेप्टा का कि ये क्या फंगस है, फंगस में यहाँ पे बाहर की तरफ क्या हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, ये इसका पोर है, ठीक है। अब पोर देखो, ये जो इसकी दूसरी दोनों तरफ क्या है, मोटी भित्ति है, ठीक है, थिक वॉल है। इसी वॉल को क्या कहते हैं, पेरेंथोसोम कहते हैं। इसी वॉल को क्या कहते हैं, छिद्र आच्छद कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। अब इंग्लिश में क्या है, एक्सेप्ट बेसिडियोमाइसीटीज ऑल ग्रुप ऑफ फंगस कंटेन डोलीपोर सेप्टा व्हिच हैव पोर कन्वर्ट by a thick layer which is called parenthosome और septal pore, ओके। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा बाहर का शोर प्लीज अवॉइड करना, बाहर रोड का शोर है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइजोमोर्फ, ठीक है। मोर्फन ये मोरफ है या फिर तंतु जटा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कवक के बारे क्या होते हैं, बहुत सारी कवक तंतु होते हैं, ठीक है। वो सब कवक तंतु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक जड़ तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बहुत सारे क्या होता है, जड़ जैसे निकलती है ना, उस टाइप की रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओके। उसी को क्या कहते हैं, राइजोमोर्फ कहते हैं, ठीक है। व्हेन मेनी हाइफी अरेंज इन हार्ड ब्रांचेस एंड मेक ए रूट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड राइजोमोर्फ, जब अनेक कवक तंतु दृढ़ रूप से व्यवस्थित होकर जड़ सदृश संरचना बनाते हैं, तंतु जटा कहलाती है। ये देखो, ये क्या फंगस है, फंगस के बाद ये जो जड़ें निकली हुई ना, इसको राइजोमोर्फ कहते हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। जो आपने फंगस के जनरल कैरेक्टर पढ़े, आपके सिलेबस का सबसे पहला पार्ट वही है, कवक के सामान्य लक्षण। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से बनाए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या, मैंने थ्योरी तो एक्सप्लेन कर दी इन डिफरेंस की, बट अगर एडिटिंग में हो सका तो मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे फोटो भी अटैच कर दूं जिसमें इन दोनों के स्ट्रक्चर दिखा दूं और आपको स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस पता चल जाए, अगर पॉसिबल हुआ। अदरवाइज आप गूगल कर लेना, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एप्रिसोडियम एंड होस्टिया। एप्रिसोडियम यानी आसगम, होस्टिया यानी चूसगम, ठीक है। थोड़ा सा बाहर का शोर प्लीज अवॉइड करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर की रोड का शोर है तो वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एप्रिसोडियम यानी आसगम की बात करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने कवक में पढ़ा, कुछ कवक क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं अंतर्जीवी। इस टाइप से अलग अलग मतलब हमने कवक के प्रकार पढ़े, ओके। तो जो परजीवी कवक होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी होस्ट सेल से अटैक करते हैं, होस्ट सेल की कांटेक्ट में चलते हैं, ठीक है, कांटेक्ट होता है उनका, तो जिस पॉइंट पे उनका कांटेक्ट होता है उस पॉइंट पे क्या एक राउंड टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, गोलाकार छेद, मतलब छेद तो नहीं बोलेंगे पर गोलाकार संरचना बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, आसगम कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, परजीवी कवक की कई जातियों में कवक तंतु जिस बिंदु या स्थान से परपोषी के संपर्क में आते हैं उस स्थान पर गोलाकार संरचना बन जाती है, जिसे आसगम कहते हैं, ओके डन। और इसमें यहाँ पे चूसगम पे क्या होगा, अविकल्पी परजीवी पोषण प्राप्त करने वाले, ठीक है। अविकल्पी परजीवी, ध्यान रखना, में पोषण प्राप्त करने के लिए कवक तंतु विशेष प्रकार की अंतःकोशिकीय संरचना बनाते हैं, जिसे होस्टिया कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये फिंगर लाइक होती है, यहाँ पे लिखा नहीं, इस टाइप से होती है, फिंगर लाइक, ठीक है। मुझे अभी याद आ गया तो मैं अटैच कर रही हूँ, ओके। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, होस्टिया कहते हैं। अविकल्पी परजीवी में होते हैं, ये परजीवी कवकों में होता है। इसमें क्या होता है, कवक तंतु भोजन खाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, अंतःकोशिकीय संरचना खुद से बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या, जब होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, एक छेद बन जाता है, यानी छेद नहीं सॉरी गोलाकार संरचना बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, आसगम कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन पैरासाइटिक फंगस इन सम स्पीशीज फंगस हाईली कांटेक्ट विद होस्ट
then a round structure formed at that point, this is called apicorium. ठीक है, और यहाँ पे क्या, in obligate parasite to get food and nutrition, fungus fiber या हाइफा मेक स्पेशल टाइप ऑफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर है इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अटैच कर देना इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर, अंतर कोशिकीय संरचना, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज कॉल्ड होस्ट्रिया। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे डायग्राम अटैच करने की कोशिश करूंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है म्यूकर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत स्थिति, ठीक है, तो ये मैंने एक कल बताया, जितना हो सके मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी सबका एक सब बता दूंगी जितने भी फंगस है, पर फिर भी कोई अगर रह जाए तो आपके जो सिलेबस में दे रखे ना जो 8 या 7 फंगस, उन सबका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, किसी एक या दो के आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले किंगडम दे रखा है म्यूकोटा, इसे हिंदी में माइकोटा बोलते हैं, डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास ज़ाइगोमाइसीटीज, ऑर्डर म्यूसेरिलियम, फैमिली म्यूकेरियस और जीनस हो गया म्यूकर। इस तरह से क्या किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस में बांटने में अगले सारे क्वेश्चन ट्राई करूंगी सारे के सारे फंगस इसमें डाल सकूं। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैक्युलेटिव पैरासाइट, ठीक है, थोड़ा सा श्योर अवॉइड करना प्लीज कि क्या है अविकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी में अंतर बताओ, ठीक है, तो जब हम अविकल्पी, देखो हिंदी वालों के लिए यहाँ पे इजी है थोड़ा सा कि अविकल्पी यानी जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, विकल्पी यानी ऑप्शन है, तो सर्वाइवर की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अविकल्पी क्या होते हैं, ऐसे परजीवी होते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब ये जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ना, जो ये पोषण प्राप्त करते हैं, ये ओनली एंड ओनली जीवित जीव द्रव्य से करते हैं, अगर ये जीवित जीव द्रव्य इनको ना मिले तो ये पोषण प्राप्त नहीं करेंगे और खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया पक्सीनिया। और अविकल्पी विकल्पी क्या हो गया, जिसके पास ऑप्शन है, यानी ये क्या करते हैं कि जब इनको जीवित जीव द्रव्य नहीं मिलता तो ये क्या करते हैं, मरे हुए जो कार्बनिक पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन आ गया, लिविंग नहीं है तो ये डेड के पास डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो इस कारण क्या हो गया विकल्पी परजीवी। एग्जाम्पल है अस्टिलेगो। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में दोज पैरासाइटिक फंगस हु गेट न्यूट्रिशन ओनली बाय living protoplasm called obligate parasite, example Puccinia. Those parasitic fungus who get nutrition from that organic compound in the absence of living protoplasm called facultative parasite, example क्या हो गया, अस्टिलेगो हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों में विभेद हो गया। बात करते हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट कवक है और इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत रहते हैं, आप इसको ढंग से पूरे के पूरे फंगस को पढ़ लेना। ओके, तो इसकी किंगडम माइकोटा, यूमाइकोटा सेम है, क्लास है पैलेक्टोमाइसीटीज, ठीक है, ऑर्डर यहाँ और लिख दिया, ऑर्डर है यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेना, ऑर्डर के यूटेरियस, फैमिली के यूकेरिसी और जीनस क्या हो गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंगस का टाइप है, प्लीज इसे ढंग से पढ़ लेना। एक पेज पे मतलब जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, ये वाला बड़ा क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन है कि ग्रेडेड मार्क्स के। तो सबसे पहले कॉमन नेम ऑफ म्यूकर, म्यूकर का सामान्य नाम क्या है, इसे पिन मोल्ड या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मोल्ड का हिंदी में अर्थ होता है फफूंद, ठीक है, तो पिन मोल्ड या ब्रेड मोल्ड, ठीक है। उसमें कॉमन नेम ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम अभी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन मोल्ड इसको कहते हैं, ठीक है, नीला हरा फफूंद। ओके, फिर लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम, लाइफ साइकिल किसी का भी आ सकता है, मैं ऐसे श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से जो हम इंपॉर्टेंट ट्राई कर रहे हैं आपको करवाने का, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, पर फिर भी एक पैटर्न का आपको आइडिया लग जाएगा। लाइफ साइकिल किसी का भी है तो पहले आपको फ्लो चार्ट से समझाना है, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, तो फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने बता दिया, मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आप उससे थ्योरी लिख सकते हो। सबसे पहले कहते हैं कॉनिडिया बनते हैं, ठीक है, कॉनिसिलियम बनते हैं। कॉनिसिलियम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि पेनिसिलियम में जन्म किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया क्या होते हैं, एक तरह के स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, ठीक है, तो कॉनिसिलियम का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से पेनिसिलियम बनते हैं, पेनिसिलियम फिर से कॉनिडियो फर्स्ट स्टेज में जाती है, फिर से कॉनिसिलियम, इस तरह से इनका क्या होता है डेवलपमेंट चलता रहता है। ओके, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट की। तो पेनिसिलियम के अंदर 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो स्टेमन, स्टेमन यानी आपका होगी फूलदानी यानी मेल पार्ट, ठीक है, और ये एस्कोगोनियम। अब जो एस्कोगोनियम है ये फीमेल न्यूक्लियस बनाता है, जबकि जो फूलदानी है मेल न्यूक्लियस बनाएगी स्टेमन, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस का क्या होता है, फिजन हो जाता है, फिजन होने से एस्कोगोनियम हाइफा बन जाते हैं। ओके, क्या बनते हैं, एस्कोगोनियम हाइफा। एस्कोगोनियम हाइफा में कहते हैं कैरियोकेमी, जो नहीं एस्कोगोनियम हाइफा के न्यूक्लियस क्या करते हैं, फिजन कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, संलित हो जाते हैं, ठीक है, के अंदर संलयन हो जाते हैं, तो इसको कैरियोकेमी बोलते हैं। कैरियोकेमी आगे क्या बनती है, यंग एस्कोकार्प बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, यंग यानी छोटे एस्कोकार्प बनाती है। इसमें क्या होता है, मियोसिस से क्या बनते हैं, एस्कोकार्प बन जाते हैं, छोटे डेवलप होते हैं, बड़े बनते हैं, N से 2N 2N से 4N, ठीक है, तो इनमें डेवलपमेंट चलता रहता है। तो उस तरह से क्या होता है, इनकी सेल मियोसिस माइटोसिस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसमें मियोसिस होते हैं, मियोसिस में एस्कोकार्प बनने के बाद क्या होता है, एस्कोकार्प को क्या होता है
जर्मिनेशन हो जाता है और जर्मिनेशन से पेनिसिलियम बन जाते हैं। अब देखो जो ये जर्मिनेशन है एस्कोकार्प बनने से लेके मेल यहाँ तक का ये एंड फेज में चल रहा है, जबकि जो बाकी सारे है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन वाला। तो अब आप इसको थ्योरी की तरह एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। कोई भी चीज का लाइफ साइकिल आए या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आए, रिप्रोडक्टिव टाइप्स आए, तो उसमें इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। आपको अच्छी तरह से ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। वापस से मैं आपको दो फंगस की क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ। पहला है मोर्शियला और दूसरा है एल्बुगो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, क्लासिफिकेशन याद रखने के तरीके ऐसे होते हैं कि पहले हम सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पहले किंगडम के बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऐसे एक एक को पढ़ते हैं, एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिर उनको याद किया जा सकता है। पर अभी तो इतना टाइम नहीं, पर मैं आपको करेक्ट रूप से बता रही हूँ। अगर आए तो इस टाइप से लिख देना, और हो सके अगर आपको याद रहे पूरा तो सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी आप कहीं पे भूल जाओ तो किंगडम या डिवीजन में से किंगडम लिख देना, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस इतना लिख देना, ठीक है। आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो वो भी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन को। मोस्टली ये भी याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, ये तो सेम है, माइकोटा, यू माइकोटा, फिर ये सीरीज से रहता है, ओके। तो उसके बाद में याद करते हैं इसका मोर्शियला का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, ठीक है। क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पैजिटेलिस, फैमिली मोर्शियलिस। हमेशा फैमिली और जीनस हमेशा सेम रहेंगे, फैमिली मोर्शियलिएसी और जीनस मोर्शियला, ओके। किंगडम की यहाँ पे बात करते हैं, एल्बुगो माइकोटा, यू माइकोटा, क्लास यू माइसिटीज सॉरी, ऑर्डर पैनक्लियोस्पोरस, फैमिली एल्बुगिनेसी, जीनस एल्बुगो। तो फैमिली और जो जीनस है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। मेरी कोशिश ये मैं सबका क्लासिफिकेशन करवा दूँ, कोई एक आध जरूर आएगा, एक से दो आ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में से मैंने दो क्वेश्चन ऑब्जर्व करके निकाले, हो सकता है कोई और भी आ जाए, पर चांसेस ज्यादा इनके हैं कि बड़े क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस, जो कवक का आर्थिक महत्व है, यानी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, उपयोगी, आवश्यक वाला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला एंड हार्मफुल, खतरनाक वाला, दोनों साइड्स बतानी है। अगर पॉसिबल हुआ जो मेरे पास नोट्स पड़े या मेरे खुद के जो नोट्स है उसकी मैंने यहाँ पे फोटो अटैच करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको एक बारी जनरल आइडिया लग जाए किस टाइप से लिखना है, ओके। एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस, फंगस के सामान्य लक्षण, जो पहले मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस फंगस के सामान्य कैरेक्टर में से थे, तो वो सारे के सारे सामान्य कैरेक्टर के लक्षण ही हैं एक तरीके से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है बैक्टीरिया सही की, मैं एक बारी आपको इसको जूम करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये जो सबसे नीचे नीचे कैप्सूल लिखा हुआ है ये सबसे बाहर की मोटी परत होती है जो सेफ्टी का काम करती है, उसके बाद में इसके सारे भागों के नाम लिखे गए हैं। अगर 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर आ जाए 1.5 में तो सिर्फ और सिर्फ इसकी नेमिंग करके ये लेबल डायग्राम बनाएंगे जैसा मैंने बताया है, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा बड़ा पूछा जाए यानी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको एक एक करके इन सबका क्या करना है, डिफाइन करना है, इन सबका क्या करना है, वर्णन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी थ्योरी लिख पाना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर मैं बड़ा सॉल्व करूँ तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, तो आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। तो मैंने डायग्राम बना के समझा दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसकी थ्योरी प्लीज कवर कर लीजिएगा, बड़े क्वेश्चन में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हो रही है, ओके। सेकेंड यूनिट में क्या क्या है, ठीक है। जो 3 उसके टाइप हैं फंगस के, उनका मैं पहले क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, एक साथ में रखती है यहाँ पे मैंने सबको, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हर बार ये नहीं होता कि आपका पेपर ही आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जो सिलेबस में से पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, जो आपके आने की संभावनाएं हैं वो हम करवाएं आपको। तो ये सारे उसी में से हैं जो या तो पहले आ चुके हैं या आने के चांसेस रहते हैं, और साथ में क्या हो जाएगा आपका एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो ये क्या, सबसे पहले किंगडम और डिवीजन आपको पता चल ही गया कि माइकोटा और यू माइकोटा है सब में। अब बात करते हैं क्लास की। जो अल्टरनेरिया का क्लासिफिकेशन आ जाए तो यहाँ पे क्लास है हाइफोमाइसिटीज, ऑर्डर है मोनिलिएसी, फैमिली है डाइमेटिएसी और जीनस क्या है अल्टरनेरिया, ठीक है। जब किंगडम इसकी एगेरिकस, जीनस की बात करें, एगेरिकस की बात करें तो माइकोटा यू माइकोटा। फिर जो क्लास है वो हाइमेनोफाइटिस, यहाँ हाइफो यहाँ पे हाइमेनो, ओके। उसके बाद में ऑर्डर की बात करें एग्रिएसी, फैमिली की बात करें तो एग्रिएसिस और जीनस की बात करें तो एगेरिकस, ठीक है। फिर बात करते हैं पक्सीनिया की, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। किंगडम और डिवीजन सेम है, उसके बाद में क्लास क्या है टेलीमाइसिटीज, ऑर्डर क्या है यूसेलिमाइनेटिस, फैमिली क्या है पक्सीनियसी और जीनस क्या है पक्सीनिया। अब एक बार नाम जिसने पूरे साल ही नहीं पढ़ा उसको तो अजीब लगेगा, पर जिसने थोड़ा बहुत भी क्लासिफिकेशन पढ़े, थोड़ा सा नाम पढ़े उसको याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम से सडनली हमको चीजें याद नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बड़ा बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है।
हो सके तो आप इसी से कवर कर लीजिए, इसमें पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नेमिंग होती है वो सबकी सेम की सेम रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा। कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक लाइन पे फोकस कर रही हूँ, एक एक बॉक्स पे, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। और जब हार्मफुल की बात करें तो इस टाइप से हार्मफुल को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिख पाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे मेरे लिए। अगर हाँ क्लास चल रही होती, लेक्चर दे रही होती, तो एक अलग बात था कि एक टॉपिक कवर करवाऊँ, पर अभी कल नहीं आपका एग्जाम है, तो आप यहाँ से कवर से कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया अपनी नोट्स से, ये मेरे हैंडमेड नोट्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में विभेद करें। इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल टर्म से मैं आपको बताती हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जैसे ही हम अल्कोहल में वॉश करते हैं तो ये क्या होते हैं, पर्पल कलर देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल में डालते हैं ये कलर लेस हो जाते हैं, ओके। सेलुलर जो ग्राम पॉजिटिव की है वो 1 लेयर्ड होती है, जो ग्राम नेगेटिव की है वो बाई लेयर्ड या 2 लेयर वाली होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल स्मूथ होती है, जबकि इसकी क्या होती है, स्मूथ होने की जगह कर्व्ड होती है, ठीक है। इस तरह से उभार पाए जाते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि ये भी क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पर यहाँ पे मैं ये लिखा बोली कि ये थिक लेयर होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, थिन लेयर की बनी होती है। कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के होते हैं रोगकारी या पैथोजन होते हैं, ठीक है, जबकि ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होते हैं पैथोजन होते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया। ये बहुत 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 बार आया हुआ क्वेश्चन है MGSU में, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पैथोजन। ये तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे शुरू होगी कि एवरी डिजीज जनरेटेड बाय ए फैक्टर। देखो पैथोजन का अर्थ होता है रोगजनक के, रोगजनक यानी रोग को जन्म देने वाले, ठीक है। तो ऐसे वाहक जिनके द्वारा क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, उसको रोगजनक कहते हैं। हिंदी में तो सिंपल हो गया। तो एवरी डिजीज जनरेटेड बाय ए फैक्टर, एक वाहक के द्वारा जनरेटेड होती है, दैट फैक्टर कॉल्ड पैथोजन, ओके। यही हिंदी में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आशिता से, आपके समझते हैं आशिता वाली बीमारी है जो कि प्लांट पैथोलॉजी में काफी सारी है, तो उनको भी बता दूंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिल्ड्यू, ठीक है। आशिता से आप क्या समझते हैं, दोस टाइप ऑफ प्लांट डिजीज वेयर पैथोजन अटैक्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लांट लाइक लीफ, स्टेम, फ्रूट एक्सेट्रा कॉल्ड मिल्ड्यू। मतलब कि क्या है, ऐसे मतलब डिजीज जहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि बाजरी या फिर उनकी पत्तियों में क्या होता है, बाहर से जैसे चूरन सा भर जाता है, जो गेहूं की वो बाजरी बालियां होती हैं उनमें, ठीक है। तो जिसको अपने देसी भाषा में सिट्टे बोलते हैं, ओके। तो वो क्या होते हैं, कभी कभी चुन्नी से निकलती है जिसके अंदर पाउडरी फॉर्म आ जाती है, तो वो आशिता बीमारी का ही लक्षण है, आशिता ही होते हैं उन प्लांट्स में। तो वो कैसे होते, क्या होते हैं, आगे जैसे जैसे आएगा पढ़ते जाएंगे, और आपने पहले पढ़ भी रखे पूरे साल। तो यहाँ के दो टाइप ऑफ प्लांट डिजीज वेयर पैथोजन अटैक ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लांट, जहाँ पे पैथोजन रोगजनक क्या करते हैं, बाहरी सरफेस पर आक्रमण करते हैं। बाहरी सरफेस जैसे पत्तियां, तना, फ्रूट्स, फल, ठीक है, और फ्रूट्स फल एक ही बात हो गई, सॉरी, फ्लावर्स, ठीक है। तो उन पे जब अटैक करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आशिता कहलाती है, ओके। तो यही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसे पादप रोग जहाँ रोगजनक पादप के बाहरी भाग जैसे तना, पत्ती, फल पर आक्रमण करता है, आशिता कहलाती है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। डिफाइन नेक्रोसिस, व्हाट इज कैंकर। कैंकर को हिंदी में भी आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कैंकर ही कहते हैं। पर परजीविता, इसको कहते हैं होस्ट, मुझे थोड़ा सा ये याद नहीं आ रहा इंग्लिश में टर्म, आप प्लीज सर्च कर लेना, ठीक है। डिफाइन नेक्रोसिस यहाँ पे क्या, परजीवी के कारण होस्ट या प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल या फिर अन्य अंग क्या होते हैं। देखो उत्तक क्षय, सीधा बात है, ठीक है। हिंदी वालों का सबसे सौखा नाम है उत्तक क्षय, यानी किसी भी उत्तक का क्षय होना, डिके होना, ठीक है। अब उत्तक नष्ट होंगे तो ऑर्गन नष्ट होंगे, किस में हो रहा है, प्लांट पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के उत्तकों का क्षय होना उत्तक क्षय कहलाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब इसको टिपिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा बना के लिखें तो परजीवी के कारण, यानी कोई बाहर कोई पैरासाइट है उसके कारण होस्ट या प्लांट सेल में, यानी परजीवी है, पैरासाइट है, उसका कोई तो होस्ट है, तभी तो वहाँ पे वो पैरासाइट है। तो उस होस्ट में क्या होता है, प्लांट सेल या फिर अन्य अंग का नष्ट होना, डिके होना शुरू हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, डिफाइन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज कैंकर, तो वुडी जो प्लांट होता है उसकी जो बाहर की छाल होती है, लकड़ी वाले प्लांट की जो छाल या फिर जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसकी छाल के अंदर क्या होता है, डेड एरिया होता है, उसको कैंकर कहते हैं, ठीक है। पर परजीवी तो क्या है, एक बीमारी, मानो आपको कुछ मतलब कोई बीमारी लगी, उस बीमारी को खत्म करने के लिए अपने एक और बीमारी वाला रोग वहां ला रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। एक माइक्रो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे यूज करना, ठीक है। लोहा लोहे को काटते हैं, वो वाला मुहावरा यहाँ पे सही स्थापित हो रहा है। रोगाणु सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना ही क्या है, पर परजीवी है। इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब क्या है, अब हम डिजीज के नेम और उनके पैथोजन के नेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे डिजीज के नाम एक साथ लिखवा दिए, कोई भी एक डिजीज का बड़ा क्वेश्चन आ सकते हैं, नो डाउट आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ तक है, सिट्रस कैंकर है, या फिर ग्रीन ईयर है, या फिर लूज स्मट, और या फिर ब्लैक स्मट। बस ये इन चार में से मेनली चांस रहते हैं आने के। पिछले साल देख लेना, जो आया हुआ है वो इस साल नहीं आएगा, बाकी ट्राई कर देना, ठीक है। डिजीज नेम क्या है, सबसे पहले ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरा में हरी वाली रोग। इसका जो पैथोजन है, थोड़ा सा शोर अवॉइड करना, ये ऑन रोड के कारण हो रहा है शोर, ठीक है। तो जो इसका पैथोजन का नाम है, अभी दो बातें, एक 1.5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा पैथोजन का नाम आ सकता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो पैथोजन का नाम है पेनिसिलियम अमेरिकम, पेनिसिलियम अमेरिकम, ठीक है। उसके बाद में है ब्लैक कोर स्टेम रस्ट डिजीज, ठीक है, ऑफ वीट, वीट के अंदर ब्लैक कोर स्टेम रस्ट डिजीज, ठीक है, काला और तना कीट रोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पक्सीनिया ग्रामिनस, इस पैथोजन के कारण होते हैं। सिट्रस कैंकर डिजीज नींबू का रोग है, जो जेंथोसिस के कारण होते हैं, नींबू के प्लांट होते हैं। अब देखो वो एक सुना होगा लेडीज का ऐसा कौन सा पार्ट है जो खाने में यूज होता है, लेडी फिंगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, येलो वाइन मोज़ेक लेडी फिंगर, यहाँ पे हो गया। इसकी बात करें, सॉरी यहाँ पे नाम मैंने शायद गलत, नहीं सही है, ब्राह्मणी सीकेसी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रांचिंग किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो लूज स्मट डिजीज ऑफ वीट क्या अस्टिलैकोन्यूडो होती है, ठीक है, इनके कारण होता है। तो ये सारे एक बारी पैथोजन के नेम एक साथ में मैंने आपको बता दिया, साथ में क्या हो गया, डिजीज के नेम बता दिए हैं। आपको इतनी मेहनत करवा रही हूँ, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि आपको पेपर और से और मिले, जितने भी पॉसिबल हो सके। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो ये उसके जनरल कैरेक्टर है जो आने के चांसेस रहते हैं। प्लीज़ आप गौर से मेरे नोट्स से कवर कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे PPLO भी कहते हैं, ध्यान रखना, द प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, ओके। और ये इंग्लिश हिंदी मिक्स इसलिए क्योंकि आपको पता है बॉटनी जूलॉजी हो गई, इनमें हिंदी टर्म्स याद नहीं रहती। मैं एक बार वापस दिखा रही हूँ आपको अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक है, फिर जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसको प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल जोकर कहते हैं, ये इसके कॉमन नेम है, कोटलेस बैक्टीरिया कहते हैं। स्फेरोप्लाज्मा डिजीज, स्फेरोप्लाज्मा एंड बैटसोनिया फंगस फॉर्म होती है। फाइटोप्लाज्मा आर द नेम्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद में डिस्कवरी, फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ठीक है। उसके बाद में नोटोकॉर्ड है। PP रस्का नामक फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे, उसने क्या किया, प्लूरोन्यूमोनिया पीड़ित पशुओं में प्लूरल द्रव का, जब प्लूरल जो फ्लूइड होती है उसका अध्ययन किया, तो वहाँ पे इसकी खोज की। इसी कारण इसको PPLO नाम दिया गया। देखो ढंग से देख लो, पूरा पढ़ लो। फिर करेक्टिव फीचर है, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आउटर लेयर उसकी होती है प्रेजेंट होती है। 70S, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70 और 80। यहाँ पे 70S राइबोसोम फाउंड होते हैं। उसके बाद में इन साइटोप्लाज्मा प्रोटीन आर प्रेजेंस, ठीक है। बाकी जो भी करेक्टर है यहाँ पे साफ आ रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। अगर माइकोप्लाज्मा की सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा की सेल स्ट्रक्चर है, ओके। ये थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसे करवा रही हूँ, आपको लग रहा है मैम बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रही, बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड मैं चाहती हूँ आपके सारे से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे इसके अंदर आ जाए, जो कल आने के चांसेस रहे हैं ये जिनके। और गुड लक, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कल के लिए। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके